सो हे गाइस, दिस इज विकेट हियर। सो मैं एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जिन भी स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है, लाइक कल आपका सप्ली वाला पेपर है अकाउंट्स का, तो जो भी सप्ली वाले स्टूडेंट है और सीवीसीएस वाले स्टूडेंट है, तो मैंने उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो मैं एक नटशेल में आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ लास्ट मोमेंट कि आपको कल जो एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है, मतलब आप क्या चीज़ आप करोगे और क्या चीज़ आप नहीं करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, चीटिंग के ऊपर डिपेंड करके नहीं जाना है। आप बात को समझो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे सप्ली वाले हैं, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट का इसीलिए सप्ली आया क्योंकि वो लोग क्या किए थे, पहले पढ़ाई नहीं किए थे करके, ठीक है। तो अगर आप भी किसी के भरोसे जा रहे हो तो समझ लो सामने वाले का भी बंटा गुली होने वाला है वहाँ पे। तो आप किसी के इस तरीके के सप्ली एग्जाम आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं जा सकते। आप खुद से पढ़ना पड़ेगा, आप खुद जाओ, आप जो आपने प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम को दो। तो आप पहला आपके लिए ये है कि आपको किसी का ऊपर नजर नहीं रखना, आपको जाना है, आपने जो भी प्रैक्टिस पढ़ाई वगैरह किया होगा, ऑब्वियसली ये वीडियो उसी के लिए रिलेवेंट है जो पढ़ाई वगैरह किया करके, ठीक है। तो आपको बस जाना है, अपना बेस्ट देना है। तो ये सबसे पहले आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ये आपका क्या है, पहला पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है ना, एग्जाम में अगर आप जाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जो रीड करने का टाइम होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जब रीडिंग टाइम में हम लोग क्या करेंगे, रीड वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि पेपर अगर काफी टफ आया होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे करके। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको वो टाइम रीड करने के लिए दिया होता है, आपको रीड करना चाहिए क्योंकि इससे आपको क्या होता है, एक बेसिक आइडिया लगता है कि किस तरीके का सम्स एग्जामिनेशन पे पूछा गया है, ठीक है ना। और अगर आपको नर्वसनेस वगैरह से ये लगता है तो फिर आप उसको ज़्यादा डीप मत करो यार, बट आप उसको एक बार प्रिलिमिनरी ऊपर से देखो कि किस तरीके के सवाल आपको पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि इससे आपको क्या लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि कौन से सम्स आप अटेंड करोगे। अगर कोई 2 चैप्टर करके गया है तो लाइक ऑल्टरनेटिव वाला, तो उसको उस पर एडवांटेज मिलता है। या फिर नॉर्मल तरीके से भी अगर आप पेपर ऊपर से देखोगे तो आपको क्या रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है और आपको एक मन में आपका एक प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है कि आपको इस तरह से क्या करना है, पेपर को देखना है। अगर आप ये सोचोगे ही नहीं कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है या फिर कौन सा क्वेश्चन आप रीड ही नहीं करोगे, अचानक से आप क्वेश्चन में ऐसी टाइम स्टार्ट कूद जाओगे ना, तो आपको क्या होगा, वो दिमाग में वो खुलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब आप पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आपको क्या आता है, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है कि आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, ठीक है ना। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होने वाला है वो ये है कि आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सम है और आपको जो फाइनल अकाउंट्स है और आपको इक्विटी शेयर का जो इशू वाला 10 मार्क्स का सम आता है ग्रुप ए में, ठीक है। ये 3 सम को आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 3 सम है ये टफ ही आने वाला है ऑनर्स वाले, तो ये सबको पता है, ठीक है करके। तो फिर अगर आप ये 3 सम को पहले करोगे तो हाई चांस है आप इसको क्या करोगे, गलती करोगे या गिजी होगा। और एग्जाम का पेपर आप स्टार्टिंग में गिजी करना है या गलती करना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये 3 सम को स्टार्टिंग में ना करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उनमें से हो जिन्होंने बहुत अच्छे से 3 चैप्टर को कि आपको लग रहा है क्वेश्चन में कि आप कर लोगे, तो आप कर सकते हो। पर मैं अगर बोलूँ तो 70-80% ये चांस होता है कि 3 सम्स ट्रिकी आते हैं, हर साल इसमें नया नया कुछ एडजस्टमेंट दे देता है। तो अगर आप इसको लेकर स्टार्टिंग में बैठ जाओगे तो आप सबसे पहला बात अपना वैल्यूएबल टाइम स्टार्टिंग में खराब कर चुके होगे, आप नर्वस भी काफ़ी हो जाओगे। और तीसरा ये पॉइंट है आपका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गिजी हो जाएगा। तो आपको ये 3 जो है ना, इक्विटी शेयर वाला हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फाइनल अकाउंट्स, ये वाला आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप फिर बोलोगे हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आप अंडरराइटिंग करो यार, क्योंकि अंडरराइटिंग काफ़ी आसानी रहता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्टिंग में अंडरराइटिंग करो, अंडरराइटिंग वाला सम्स बनाओ, या फिर आप डिवेंचर वाला भी बना सकते हो, प्रेफरेंस शेयर करो, गुडविल करो। ये सारे सम्स जो होते हैं ये 4 अगर आप कर लोगे, बढ़िया से भी कर लोगे, तो 40 मार्क्स आपका हो गया और 40 में से आपको कट के 20 मार्क्स तो मिल ही जाएगा करके, ठीक है। तो कोई इशू आपको आने वाला नहीं है करके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, अंडरराइटिंग, उसके बाद आपको गुडविल, ये सब क्या करना है, आपको टारगेट करना है। उसके बाद आपको थोड़े एंड में आना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इंटरनल आप बिल्कुल एंड में करो, बट एटलीस्ट आप ये 4 क्वेश्चन को पहले टारगेट करो। प्रेफरेंस शेयर हो गया आपका, अंडरराइटिंग हो गया और आपका गुडविल वाला हो गया और आपका डिवेंचर हो गया, 40 मार्क्स आपका हुआ। उसके बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो करके, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरा जो पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस है, मुझे जो आपके लिए बेस्ट लगता है मैं उस हिसाब से आपको कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया शायद, ठीक है। हम लोग 5वां पॉइंट देख लेते हैं। वो ये है कि हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो बनाना है ना, बैलेंस शीट हम लोग को क्या करना है, हमेशा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनाना है। देखो आपका फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना ही है, बट प्रेफरेंस शेयर में हो गया, अगर बायबैक करके जा रहे हो तो इक्विटी शेयर वाले सब में कभी-कभी वो लोग बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं। तो जब बोलते हैं तभी हम लोग को बनाना है करके, ठीक है। तो जब हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे हमेशा हम लोग को शेड्यूल 3 फॉर्मेट में ही बनाना है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं टी फॉर्मेट में बना के आ जाता हूँ, आ जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह से आप नहीं कर सकते क्योंकि इस पे भी मार्क्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर 10 मार्क्स इक्विटी शेयर में अगर आप उस पे बैलेंस शीट इक्विटी शेयर दोनों करने को दे रहे हैं तो यानी आप समझ लो उसमें 6 मार्क्स जनरल एंट्री का है और 4 मार्क्स आपका बैलेंस शीट बनाने का है। तो अगर आप वहाँ पे बैलेंस शीट को टी फॉर्मेट में बना दोगे ना तो आपका बैलेंस शीट का मैच भी कर गया ना, तो वो 4 में आपको 1 या 1.5 देंगे, तो ओवरऑल सम्स में आपका 10 मार्क्स आपको कट के 3 या 4 मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप शेड्यूल 3 में बनाओ, वो पूरा का फॉर्मेट जरूरत नहीं है, बट आपको वो सेट में बनाना है जहाँ पे हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी ऊपर में लिखा होता है, उसमें नीचे में एसेट लिखा रहता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप ये करो, चाहे सम में कुछ भी बोले, बैलेंस शीट बनाने बोले तो आपको यही करके आना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जनरल एंट्रीज पे। अब हम लोग का छठा पॉइंट ये है कि आप जनरल एंट्रीज जो बनाओगे ना, जनरल एंट्री में आप मेक श्योर करना कि आप नरेशन दो। सब में अगर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको जनरल एंट्री में नरेशन देके आना है। लेकिन अगर एक्सप्रेसली वहाँ पे बोल देते हैं कि नरेशन इज नॉट नीडेड तो फिर आप ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं करके तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मैंडेटरीली आपको वहाँ पे क्या करना है, नरेशन क्या करके आना, देने आना है। और अगर बोल देते तो नरेशन देना ही है, नरेशन को रखने का जरूरत नहीं है। बेसिक आप जो भी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड आप बेसिक अंग्रेजी में लिख दोगे, ये सब तो 11th-12th का चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। हमारा 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्या आपको 80 मार्क्स जो है ना यार, वो किसी भी तरीके से आपको करके आना है। देखो मैंने खुद एक वीडियो बनाया था अपने, मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ
पे कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहला बात कि आपको सारा कुछ नहीं करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, बट इसमें और एग्जाम अटेंड करने में बहुत फर्क होता है। एग्जाम में जो आप पेपर दोगे उसमें आपको 80 मार्क्स पूरा लिख के आना है। आप बोलोगे पूरा कैसे लिखना है, मैंने तो फाइनल अकाउंट्स किया नहीं है अच्छे से, या फिर लेकिन आपको नहीं किया तो आपको जो आता है वो करके, आपको फॉर्मेट तो आता है ना, आप कुछ ना कुछ तो यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत देख के आप समझ के लिख सकते हो ना, आपको जो आता है करके। मेरा बोलने का मतलब है आपका जो पेपर है ना मोटा होना चाहिए, आपका लिख लिख के, पतला पेपर नहीं होना चाहिए। आपके सप्लीमेंट्स वगैरह पेज वगैरह लगे रहेंगे तो वहाँ बढ़िया होगा। और 80 मार्क्स तो आपको अटेंड करने ही, चाहे आप कचरा भी लिख के आओ, बट आपको 80 मार्क्स करने ही। क्योंकि क्या पता इस पार्ट मार्किंग वो लोग दे रहे हो तो 1-2 मार्क्स भी आप लोग अगर वहाँ से मिल जाते हो। आप जानते हो यार कितने मार्क्स के लोग फेल करते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए फेल करते हैं। तो आप लोग को मेक श्योर करें 80 मार्क्स का आप करके आओ। भले 50 आप अच्छे से करो या 40 आप अच्छे से करो, बाकी का 30 या 40 आपका पूरा स्क्रिबलिंग हो, मतलब आप कुछ भी उठ पटांग लिखे हो, बट आपको अटेंड तो 80 मार्क्स करके आना ही है। अगर आप 60 मार्क्स करके आ रहे हो, 70 मार्क्स करके आ रहे हो तो आपका पास होने का चांस मैं बोलूँगा वैसे काफी थिन हो जा रहा है करके। तो आपको इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगा, अभी तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, स्टिल आप लोग जो अंडर राइटिंग वाला समय ना यार, वो तो आप लोग वो वाला किए होगे जिसमें आपको वो निकालना पड़ता है, लाइब्रेरी ऑफ अंडर राइटर, ये वाला किए हुआ तो आप सही है। बट आपको इसके साथ साथ जो आपका जनरल एंट्री वाला सम होता है अंडर राइटिंग में, जिसमें और एक होता है जिसमें आपको कमीशन को अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी थोड़े कॉम्प्लेक्स सम्स जो होते हैं, और ये जनरल एंट्री वाले जो सम्स होते हैं वो वाला दो है ना, वो आप एक बार आपका जो भी मॉड्यूल है बुक है आप उसमें से खोज के 1-2 बार देख लो। क्योंकि ऐसा हो सकता है अंडर राइटिंग में लगातार वो लोग वो वाला पूछ रहे हैं जिसमें आपको वो निकालना होता है, आपका लाइब्रेरी निकालना पड़ता है इन शेयर से। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस बार वो लोग थोड़ा ट्रिक खेलने के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री पूछ सकते हैं अंडर राइटिंग में। वो टफ नहीं होता है ज़्यादा, बट वो लोग ट्रिक करने के लिए कर सकते हैं। तो फिर आपको इसके लिए प्रिपेयर आपको रहना है, तो आप मेक श्योर करो कि आप उस तरीके का सम्स क्या कर लो, एक बार आप क्या कर लो देख लो। और लास्ट ये वाला मेरा पॉइंट रहने वाला है आपके लिए कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पूरे इसके लिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड करता है कि आप पास करने वाले हो कि फेल करने वाले हो, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 15 मार्क्स है, ठीक है ना। गिने चुने सम्स है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं करने लायक, जिसको थोड़ा बेसिक क्लैरिटी है, बेसिक नॉलेज है, वो सब आराम से बनाएगा, ठीक है करके। तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को संयम लेके आराम से करो। मैं आपको पहले बोल चुका आपको स्टार्टिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बट आप जब बाद में भी करोगे तो आप मेक श्योर करना आप उसको एकदम एंड में ना करो, आपको उसको मिडिल में करना है। लाइक 1 घंटा बाकी है, फिर आपका 1.5 घंटा बाकी है पेपर में, तो फिर आप उसको हाथ में लोगे और उसको आप टाइम लेके बढ़िया से करोगे। क्योंकि आप सोचो ना आपको 24 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए और 15 मार्क्स तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से ही है। तो अगर आप उसको अच्छे से शिद्दत से टाइम दोगे, बढ़िया से बनाओगे, और अगर आपको मैं मान के चलता हूँ 15 में काट कूट के 11 भी मिल गया, तो आपको पास होने के लिए केवल कितना चाहिए, मात्र 13 मार्क्स चाहिए, जो कि काफी ज्यादा आसान बन जाता है करके, ठीक है ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी जो टाइम आपके पास बचा है मैं तो सजेस्ट करूंगा बाकी सब छोड़ के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दिमाग लगाओ। उसके जितना भी सम्स आपके मॉड्यूल में आप कोई भी बुक फॉलो करते हो या फिर कोई भी टीचर से पढ़े हो, तो वो सारे सम्स को बार बार देखो। और थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाले सम्स भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले आप देख के एक बार जा सकते हो, ताकि आपको क्या रहे, आपका यहाँ पे तो मार्क्स बिल्कुल श्योर हो ही जाना चाहिए। और मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसी का सही नहीं है या उसमें उसका पकड़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको ऐसे भी बहुत दिक्कत आने वाला है पास करने में। क्योंकि जो भी स्टूडेंट फेल करते हैं, जिनका भी सप्ली ऑब्वियसली कर, वो लोग इसीलिए एक तो कारण था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला सही नहीं हुआ करके, ठीक है ना। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये सब पॉइंट्स को आप 8-9 पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको, आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। और अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स लेकर आप एग्जाम में जाओ तो जरूर आप क्लियर कर जाओगे। बेस्ट ऑफ लक।